हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी की पार्ट थर्ड वीडियो के बारे में। मैंने दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है अपॉइंटमेंट के बारे में जो कि हेल्ड हुए इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है बुक एंड ऑथर्स के बारे में। जाइए प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो देखिए, वहाँ टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैंने याद करवाई है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। मैंने एक सीरीज और स्टार्ट की है जनवरी की, जिसमें मैं 300 MCQs डिस्कस करूंगा, जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। इसकी पार्ट फर्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपका करंट अफेयर्स जितना स्ट्रांग हुआ उतना ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ करंट अफेयर्स को अपडेट रखिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज, दैट इज महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। 1 जनवरी को हम मनाते हैं DRDO स्थापना दिवस। तो DRDO को फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1958 में। इस बार जो हमने मनाई है 2021 में वो है 63rd, दैट इज 63वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं 4th ऑफ जनवरी की। 4th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, दैट इज विश्व ब्रेल दिवस। इस दिन जो क्या हुआ था, जो लुइस ब्रेल हैं उन्होंने एक भाषा की खोज की थी जिसके माध्यम से जो ब्लाइंड लोग थे वो रीड, दैट इज पढ़ सकते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिससे ब्लाइंड लोग आज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 9th ऑफ जनवरी की। 9th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जो इस बार मनाया था वो था 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, और उसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो इसे याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 16वां था, ये जरूरी याद रखना है। नेक्स्ट बात करें 10th ऑफ जनवरी की। 10th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, दैट इज विश्व हिंदी दिवस। ये पहली बार कब मनाया गया था? ये 1975 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया नागपुर में। नागपुर की बात करें तो नागपुर कहाँ पे है? बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, महाराष्ट्र में है। और इसको पहली बार कब बनाया गया था? 1975। किसने बनाया था? पीएम थी उस समय, कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 12th ऑफ जनवरी। 12th ऑफ जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे, दैट इज राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन को हम लोग बर्थ एनिवर्सरी किसकी? स्वामी विवेकानंद जी, जो कि ये एक पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको शो किया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती। इस बार की जो थीम थी वो थी युवा उत्सव नए भारत का, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं 15th ऑफ जनवरी की। इस दिन हम मनाते हैं नेशनल आर्मी डे। इस बार जो मनाया गया वो था 73rd, दैट इज राष्ट्रीय सेना दिवस। नेक्स्ट बात करें 19th ऑफ जनवरी की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने डाल दिया है। इस दिन मनाते हैं हम लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दैट इज NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल डे। नेक्स्ट बात करते हैं 23 ऑफ जनवरी की। 23 ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इस बार जो मनाई गई वो थी 125वीं। ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ पराक्रम दिवस हर साल। ओके, नेक्स्ट बात करें 24 ऑफ जनवरी की। 24 ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, दैट इज राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये नेशनल है ना कि वर्ल्ड, याद रखिएगा, वर्ल्ड और नेशनल क्या है? अलग अलग है। इस दिन एक और दिवस मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी थीम थी इस बार रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 25 जनवरी की। इस दिन मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना। इस दिन और एक मनाते हैं डे, दैट इज नेशनल टूरिज्म डे। तो यहां से ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, और एक दूसरा दिन मनाते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसकी थीम थी कस्टम्स, वॉल्स्टरिंग, रिकवरिंग
रिन्यूअल एंड रिसाइलेंस, ये इंग्लिश में ही मिलेगी आपको, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 जनवरी की। इस दिन मनाते हैं डेटा प्राइवेसी डे। सिंपल है, इस दिन डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 30 जनवरी की। ये दिन सबको याद होगा, 13 जनवरी 1948, इस दिन गांधी जी का निधन हुआ था। डेट इज इसको मैटर्स डे। और जिन सेना लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान दी, उसके लिए हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। याद रखिएगा इसको। तो सारे हमने जो भी महत्वपूर्ण दिवस पढ़ते हैं, डेज पढ़ते हैं, मैंने डिस्कस किए हैं। आइए इसको ट्रिक बनाते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद करते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने एक ऐसी भाषा का डिस्कस किया, ब्रेल भाषा का, जिसको प्रवासी लोग सीखने आए, वो थी हिंदी। तो हिंदी में मैक्सिमम सीखने वाले थे यूथ, और यूथ ने फिर आर्मी ज्वाइन की, फिर तबाही मचा दी, जिसमें लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। और फिर के एक लड़की थी जिसको हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़की को हमने पढ़ाया, जिसने क्या, फिर बड़ी होकर वो वोट दी, फिर वो उसने घूमने गई। फिर कस्टम्स, रीति रिवाज, तो कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स मीन्स होता है सीमा शुल्क। तो इस चीज को बस थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। कस्टम्स में और उसने डेटा प्रोटेक्ट किया और शहीद हो गई, डेटा प्रोटेक्ट किया और शहीद हो गई। देखिए कैसे याद करते हैं। अगर हम लोग बात करें, पहले डीआरडीओ की आई थी, ठीक है, डीआरडीओ हो गया, फिर डीआरडीओ ने क्या, एक भाषा का डिस्कवर किया, तो डिस्कवर किया, उसे ब्रेल बोला गया। अब ब्रेल को सीखने के लिए प्रवासी आए, मैं हिंदी में शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्रवासी लोग आए, फिर उन्हें हिंदी भाषा को सीखा, जिसमें कि मैक्सिमम थे क्या थे, यूथ थे। उन्होंने किसको ज्वाइन किया, फिर आर्मी को ज्वाइन किया, फिर वहाँ से डिजास्टर हो गया, फिर उसमें लीड करे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर एक लड़की थी, ठीक है, उसको हमने एजुकेट किया, एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जहाँ से आएगा। उसने क्या किया, उसने वोट दिया, वो टूरिज्म घूमने गई, ठीक है, उसने इंटरनेशनल अपने कस्टम्स को बनाए रखा और डेटा को प्रोटेक्ट किया, जिससे वो फिर लास्ट में खत्म हो गया, डेट इज मैटर्स डे। देखिए याद हो जाएगी आपको। इसमें डीआरडीओ के 1, इसको 4, इसको 9, इसको 10, ठीक है, 12, फिर हो गई 15 हो गया, फिर हो गया 19 हो गया। तो ऐसे करके आप लोग, ये 23 हो गया, फिर ये 24 हो गया। तो याद रखेंगे 24 को गर्ल्स को एजुकेट किया था, फिर 25 को टोटल वोटर्स हो गया, कस्टम 26 को हो गया, डेटा 28 को हो गया, 30। देखिए कितना ईजी है याद करना। अगर एक दो बार आप इस ट्रिक को देखेंगे, डेफिनेटली मैं कहता हूँ जनवरी के जितने भी डेज पढ़ते हैं आपको याद हो जाएंगे। तो होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों जो भी आपके दोस्त हैं उनसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, स्टडी बाबा एजुकेशन को। यहाँ पे आपको फ्री में एजुकेशन दी जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड ऑल ऑफ यू, बाय बाय।